हेलो दोस्तों। आज बड़ा दुख का विषय है कि हमारे देश, वर्ल्ड के साथ हमारा देश भी एक बड़ी ट्रबलसम पोजीशन में एंटर कर रहा है। उसका कारण है वर्ल्ड वार 3 का आगाज़ होना। वर्ल्ड वार 3 और ये सबके लिए एक दुखदाई है, क्योंकि आपने देखा होगा इसमें जन मन जन धन सबकी हानि होती है और पॉल्यूशन, एनवायरनमेंट, देश का पूरा स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है। तो इसमें पेट्रो डॉलर जो आया है, तो आज उसी पेट्रो डॉलर की कुटाई पिटाई शुरू हो गई है, जिसको हम कह सकते हैं। और उसका कारण है कि जो सडनली जो 80s में जो पेट्रोल आया वर्ल्ड में, तो 2 ग्रुप बन गए पूरे वर्ल्ड में। शिया सुन्नी का बाद में बना, पहले अमेरिका और रशिया का था, और रशिया का अफ़गान इधर वर्चस्व था ईरान में। उसको टॉपल करने के लिए अमेरिका ने इनको दूसरे कट्टरपंथी खोमेनी के जो ग्रुप के हैं, सीनियर खोमेनी थे, उनको लाए थे। उससे वो उनकी सहायता करके उस समय 8-9 साल तक वार चला था। फिर बाद में उनके सक्सेसर आए, उसके बाद में रजा पहलवी आए हैं, तो उनसे 15 साल लिबरल गवर्नमेंट चली, वो भी अमेरिका की सपोर्टर थी। और इसी बीच में आप देखेंगे वो अपना डेवलपमेंट कर रहा था अमेरिका, वो ईरान। फिर अफ़गानिस्तान में एक अफरा तफरी मचा देते हैं, वो भी वहाँ से रशिया के को टॉपल करने के लिए, क्योंकि अमेरिका का बेस पाकिस्तान में है, पाकिस्तान भी उनका पाला हुआ बच्चा है। तो उसके कारण एक अव्यवस्था बन गई। तो दूसरा ग्रुप बनाया अमेरिका ने, पेट्रो डॉलर का जो बना। इनको पेट्रोलियम कंट्रीज, जिसको हम ओपेक बोलते हैं, इनको पैसा टेक्नोलॉजी जब इनके पास आई, तो सुन्नी ग्रुप बन गया इनका, सुन्नी ग्रुप बन गया। बाद में निक्सन प्रशासन के समय में इन्होंने डीमोनेटाइजेशन कर दिया। पहले जो सोने के करेंसी चलते थे, तो सद्दाम हुसैन को सोने के सिक्के अपने में ट्रेड करना चाहते थे। लीबिया का जो गद्दाफ़ी थे, वो भी सोने में ट्रेड करना चाहते थे। तो उनको दोनों को इनके अमेरिका ने कतर के कुवैत के कुएं के बहाने से अटैक करके सद्दाम हुसैन को किया और उधर गद्दाफ़ी का तख्ता पलट किया। अब इसी बीच में आप देखेंगे अभी 3 साल से यूक्रेन वार चल रहा है, वो भी उसमें रशिया निपटा हुआ है, पर रशिया ज़्यादा एंगेज नहीं हो पाया। क्यों इस समय? क्योंकि वो खुद ही 3 साल से 4 साल, ये चौथा साल चल रहा है उसका। वो 22 फरवरी को हुआ था। तो आप देखो, वेनेजुएला पे इनने अटैक किया, वेनेजुएला को ये लोग नहीं बचा पाए। उसके बाद में इसके पहले फिडेल कास्ट्रो को किया था, तब उस समय भी अमेरिका और ये सोवियत यूनियन की ही लड़ाई थी, चाइना कम्युनिस्ट और इनकी थी। अभी इराक में भी वही हुआ कि इराक रशिया सपोर्ट करता था, लेकिन वो भी हेल्पलेस हो गया है, फाइनेंशियल पोजीशन उसकी भी ख़राब है, और न्यूक्लियर के बहाने उनके ऊपर अटैक हो गया है। अब वो शिया सुन्नी के वार में बदल गया है। उसका कारण है अमेरिका एक वर्ल्ड का दरोगा हो गया है सबसे ज़्यादा। मैं बताऊं, उनके पूरे वर्ल्ड में 100 से ज़्यादा वो हैं सेंटर हैं जैसे, और वो अपने सैनिक रखे हुए हैं पूरे वर्ल्ड में जगह जगह। सीरिया में 2000 सैनिक हैं, इराक में 2500 सैनिक हैं, और 13,000 कुवैत में सैनिक अड्डा बना हुआ है। जॉर्डन में 3813 लोग हैं, 2700 सऊदी अरेबिया में मिलिट्री रखी हुई हैं, 10,000 कतर में तो सबसे बड़ा इनका अड्डा बना हुआ है, और चहेता बच्चा बना हुआ है, क्योंकि इनकी वो चापलूसी करता है। छोटा सा देश है, लेकिन वो अमेरिका का चापलूसी करता है, इसलिए 10,000 सैनिक हैं, और 9,000 बहरीन में हैं कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे। और लेकिन होता क्या है, सुरक्षा की उनने जिम्मेदारी तो लिया, लेकिन इस समय में उन्होंने अभी एक एडवाइजरी जारी की है कि जो भी लोग हैं, बाहर के लोग हैं, यूरोप और अमेरिकन लोग हैं, वो अपने बाहर आ जाएं, अपने देश को छोड़ के वापस आ जाएं। ये कहने का ये मतलब होता है कि जब आपने इतने सैनिक रख के उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी ली थी, तो आज वो सुरक्षा कहाँ गई है आपकी? आप क्यों इस तरह का एडवाइजरी दे रहे हैं? दैट मीन्स आप सुरक्षा करने में असमर्थ हैं। और यही हुआ है आज
कि आज लगातार मिसाइल से अटैक हो रहे हैं। ईरान के ऊपर अटैक हुआ तो उन्हें रिटालिएट करके वो भी मिसाइल छोड़ा है, तो सारे तेल वाली कंट्रीज़ में उनके कुएं में अटैक हुआ है। जैसे मैंने बताया कि लेबनान में 13 लोग मारे गए हैं, इराक में 2 हैं, कुवैत में 1 है, ईरान में सबसे ज़्यादा कैजुअल्टी कल तक हुई है, 555 लोग मारे गए हैं, यूएई में 3 हैं, बहरीन में 1 है, 58 लोग अभी सीरियसली घायल हैं। और अभी डेटा और आने के हैं, ये तो मोटा मोटा डेटा आ रहे हैं। तो इसका कारण है कि अब जो मल्टी लेयर जो मिसाइल मारते हैं, तो वो बैलिस्टिक मिसाइल और सुपरसोनिक फतेह मिसाइल भी, सुपरसोनिक फतेह मिसाइल से भी अटैक किया है, तो वो बहुत ख़तरनाक होती है, उनको रडार से ट्रेस नहीं कर पाते हैं। दूसरा इतने स्प्रेड हो जाती हैं वो कि रडार ट्रैक नहीं कर पाता है। इसीलिए कल इज़राइल में भी बहुत नुकसान हुआ है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग ढह गई हैं उनकी। और इराक में तो ये चल ही रहा है इस तरह से। तो इसका कारण ये है कि इन्होंने कल खोमेनी को परसों मार दिया है, और कल उनकी वाइफ भी ख़त्म हो गई हैं। और काफ़ी जहाँ वो मीटिंग कर रहे थे एक जगह बैठ के, तो वहाँ से कहीं से इंफॉर्मेशन लीक हो गई, और जो बॉम्बर 200 प्लेन आके उनने अटैक किया एक साथ, और मिसाइल से जो मारा, तो वो पूरे के पूरे ख़त्म हो गए हैं उससे। अब अमेरिका के गुस्से में वो इनको बहाना बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये लोग उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं। ईरान का कहना है कि ये जो कंट्री हैं अमेरिका को बेस देती हैं, अपना इंफॉर्मेशन देती हैं, इसीलिए आज उनने यूएई में होटल में उसमें मारा है, ओमान में शिप में चलाया है, पोर्ट उनका उड़ाया है। और देखेंगे आप यूएई में होटल गिराया है, और सऊदी अरेबिया में अरामको की जो रिफाइनरी है उस पर अटैक किया है, और कतर में एयरपोर्ट पे और उनकी होटल पे अटैक हुआ है। बहुत छोटी सी कंट्री है लेकिन बहुत सीरियसली, क्योंकि कतर इन सबको इंफॉर्मेशन देता है और इनके साथ रहता है, इसलिए सबसे ज़्यादा मिसाइल का अटैक पिछली बार भी 12 दिन का हुआ था, तो ईरान ने कतर पे किया था, क्योंकि वो इनसे सुन्नी हैं और चिढ़ते हैं, क्योंकि ये सब एक साथ रहते हैं, लेकिन ये अपनी सुरक्षा करने में भी असमर्थ हैं। कि तेल देते हैं अमेरिका को, और उसके बदले में उनसे हथियार लेते हैं, लेकिन हथियार चलाना इनको आता नहीं है। ये पाकिस्तान से बुला के उनके चलाने वाले टेक्नीशियन उनको ला के रखते हैं। पाक और टर्की है और अजरबैजान है, ये 3 कंट्री हैं, ये कट्टर इस्लामिक ग्रुप बनाए हुए हैं। ये भी आसपास की कंट्री को, इंडिया को तंग करते हैं, और ड्रोन से अटैक करते हैं, घुस के मारते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट दे के मारते हैं। अभी सिंदूर में प्रूफ हो गया है। तो इस तरह का है, इनकी हरकतों के कारण पूरा वर्ल्ड आज तहस नहस हो गया है, और ऐसा लगता है कि ये वार रुकने वाला नहीं है। न्यूक्लियर तो एक बहाना था, एक्चुअली ये विचारधारा की लड़ाई है। जब म्यूनिख में कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें जेडी वेंस गए थे, उनके उपराष्ट्रपति, और उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज़ को कड़क शब्दों में कहा था कि तुम लोग सोशल स्ट्रक्चर को डाइल्यूट कर रहे हो और अपनी सुरक्षा नहीं कर रहे हो और सुरक्षा में खर्च नहीं करते हो, ये शब्द उनने कहा था। तो इसका मतलब है कि अब ये लड़ाई हथियार या तेल से, न्यूक्लियर से हटके दूसरे तरफ डाइवर्ट हो गई है, और ये अब ख़त्म होने वाली नहीं है। और ये पेट्रोल का संकट आने वाला है, इससे तहस नहस हो जाएगा, पूरी कंट्री तहस नहस हो जाएगी। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड जो धार्मिक उनके नेता थे खुमैनी, वो उनके जाने से और भी असंतोष हो गया है, और पूरे उनके काफ़ी टॉप लेवल के मिनिस्टर्स मारे गए हैं, तो उससे ये लोग परेशान हैं। तो अब इसका एक कारण और मुझे और ये भी समझ में आता है कि ट्रंप ने अभी गाजा में एक सिटी बनाने का जो किया है, और उसमें एक
पीस काउंसिल के नाम से बना रहे हैं। इन कंट्रीज़ को बोलते हैं कि आप हमारे मेंबर बनो और हम यहाँ आके आपको ये बनाएंगे, ऑफिस बनेंगे, लॉजिस्टिक सपोर्ट ये मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये यूएनओ से अलग ट्रंप का एक सपना है कि वो अपना बिजनेसमैन है, वो अपना वहाँ बिल्डिंग बनाएंगे, पैसा कमाएंगे और उसमें वो इन्वेस्ट करेंगे और उसके बाद में वहाँ से पूरी मिडिल ईस्ट की मॉनिटरिंग करेंगे। यहाँ पे वो एक उनका बेस मिल जाएगा। मैंने बताया था इनके पूरे वर्ल्ड में 100 से ज़्यादा इनके बेस बने हुए हैं और उन बेस में इनके सैनिक अड्डे रहते हैं। सेंट गार्डियो जो है वहाँ पे भी हैं। अभी यूके ने उसको समझौते के तहत मॉरिशस को दे दिया था, तो उसका ऑब्जेक्शन उठाया था उनने। हमें ट्रंप ने कहा था कि तुम मूर्ख हो, क्यों देते हो, क्योंकि वो मेरे लिए अभी ज़रूरत थी, मुझे देना था, क्योंकि वो वहाँ से उठा के ईरान के ऊपर वो बम्बार्डिंग करने वाले थे। तो और इंडिया को भी नज़र रखना चाहते हैं, इसलिए वो चाहिए था। अभी सेंट मार्टिन द्वीप का बांग्लादेश में उनने जो मुद्दा उठाया था, इसीलिए टॉपल किया वहाँ की शेख हसीना की गवर्नमेंट को, और उस पर भी उनकी नज़र है ताकि वो यहाँ पे इंडियन ओशन में बैठ सकें। तो ये उनका एक गलत एटीट्यूड होता है जब किसी ने उनको अपना घबराहट में ये सुन्नी कंट्रीज़ ने भी अपना बेस नहीं दिया तो उनको अब्राहम लिंकन और शिप लाना पड़ा और वहाँ से करीब से 100 से ज़्यादा प्लेन उनके वहाँ से उड़ा के और उन्होंने अभी इराक पे अटैक किया है। तो ये बड़ी दुविधापूर्ण स्थिति है। इस तरह से यदि आप पैसे से पावरफुल हैं तो आप दादागिरी से और डरा धमका के, पैनिक क्रिएट करके, उनको इकॉनमी को कंट्रोल करके आप उनको लूटना चाहते हैं, उन पर राज करना चाहते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे वर्ल्ड बदल रहा है और यही कारण है कि आज काफ़ी उथल पुथल चल रही है सेना में भी और काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्योंकि इज़राइल के सपोर्ट में भी शिया जो हैं वो हैं हिजबुल्लाह और हमास, हुती और लेबनान के हैं। इस तरह से बहुत सारे ग्रुप हैं जो छापामार लड़ाई करते हैं। यमन में भी एक्टिव हैं ये लोग। अभी इसी कारण से देखे होंगे आप, सऊदी अरेबिया यूएई में लड़ाई हो गई थी आपस में, उसके बाद में वो किसी तरह से उनको रोका गया है। वो भी पेट्रोल की लड़ाई थी, उनकी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे। तो अब धीरे धीरे इनमें भी काफ़ी वो शुरू हो गया है। तो अब इसका हमारे लिए समाधान ये है कि हमारी गवर्नमेंट, चूँकि 85% हम इम्पोर्ट करते हैं, तो हमको अपनी आदत बदलनी होगी। हमने साइकिल बंद कर दिया, साइकिल चलना, पैदल चलना बंद कर दिया। हमारी जुताई के लिए बैल यूज़ करते थे, उनको इन वेस्टर्न कंट्रीज़ के और इनके बीफ एक्सपोर्ट करने के चक्कर में हमने अपनी इकोनॉमी का सत्यानाश कर लिया। हम कभी बीफ के एक्सपोर्टर कंट्री नहीं थे, लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य है कि हम अपने लाइव स्टॉक को मार के और चमड़ा भी एक्सपोर्ट करते हैं। बड़ी शान से कहते हैं कि हमारी लेदर इंडस्ट्री बैठ जाएगी। आपसे वो 5000 में चमड़ा लेते हैं, वही चाइना लेता है, वही यूएसए, वही नाइकी के, प्यूमा के आप जूते और वो बेल्ट और सामान लेके आते हो 10-10, 20-20 हज़ार के, उनको वापस अपनी कंट्री में लाके वो बेचते हैं। तो ये दुष्चक्र में आदमी फंस जाता है और उसमें भी हम फंस चुके हैं। तो इसलिए अब हमें क्या करना चाहिए, हमें पेट्रोल पे कंट्रोल करना पड़ेगा। बड़े स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट बिल्कुल सख्त हो जाए इस समय कि हम किसी भी कीमत पे सारे पेट्रोल पंप, उनके चूँकि गवर्नमेंट के हैं ज़्यादातर पेट्रोल चलते हैं, उनको राशनिंग कर दे, कैमरे लगा के मॉनिटरिंग कर ले और कोई नेतागिरी कुछ नहीं चलेगा। बाकायदा उनके नंबर आधार पे अनुसार पेट्रोल देना शुरू कर दे। तीसरा, पार्किंग के 4 गुना 10 गुना आप चार्जेस बढ़ा दो, गवर्नमेंट के एक्सचेकर में पैसा आ जाएगा। ये लोग अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देंगे घर में, पैदल चलना शुरू कर देंगे। नहीं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो बने हुए हैं, आज बस खाली जाती है, ट्रेन खाली जाती है, मेट्रो खाली जाती है और शान से एक कार में एक आदमी घूमता है। एक घर में 4 गाड़ी है तो 4 लोग 4 गाड़ी लेके जाते हैं। स्कूटर, बच्चे तक आज स्कूटर से ही दूध लेने जाते हैं, काम करते हैं। तो ये करना पड़ेगा। तीसरा, टोल टैक्स भी बढ़ा दें, टाइम बिंग बढ़ा दें, लेकिन टोल टैक्स अच्छा बढ़ा दें तो घूमना फिरना, बाहर निकलना बंद कर देंगे तो इकॉनमी बच जाएगी। अदरवाइज़ इकॉनमी यदि डिरेल हो गई एक बार तो हमको संभलने में 20 साल लगेंगे। ये कह के मैं आज
विराम देती हूँ। और मैंने जो बताया कि इसमें हमें सतर्क होने की ज़रूरत है और डेवलपमेंट पे हम फोकस करें, इस समय फोकस हमारा बचाएं और डेवलपमेंट पे करें। ये कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद।